मैम को आप बता। ठीक है, ओके बालक। तो प्यारा बच्चा, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, जब चार्जेस फ्लो होते हैं बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, इसी करंट नाम किसका होता है? जैसे बहता हुआ पानी होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? ये वाटर करंट है, पानी बहता फ्लो हुआ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपका जैसे चार्ज फ्लो हो रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सपोज करो आप किसी दिन चौराहे पर जाकर खड़े हो गए, किसी पर चौराहे पर जाकर खड़े हो गए और पुलिस वाले के साथ खड़े हो जो आपको वहां पर ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो आप देख रहे हो एक रास्ते पर खड़े हो गए, आप देख रहे हो कि कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, है ना? चौराहे पर खड़े हो या किसी भी रोड के आस, सपोज करो इधर जाकर खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, रास्ता है और लोग बस सुबह के टाइम पर जॉब पर जा रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं, बिस्तर अपने, ठीक है, बैग टिफिन लेकर के लोग बाग अपने काम पर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर खड़े हैं चिंटू मिंटू की तरह, जीभ निकल कर खड़े हैं। ठीक है, ओहो क्या बात है जी, ठीक है, उछल रहे हैं इधर खड़े होकर। तो आप देख रहे हैं कि भाई 1 मिनट में या फिर कहीं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आपने देखा 50 लोग यहाँ से चल गए, यहाँ से 50 लोग भागे इधर से, कितने 50 लोग, कितनी देर में? 1 सेकंड। तो अगर इन लोगों को आप चार्ज मान लें, चार्ज कितनी देर में? 1 सेकंड में कितना फ्लो हुआ, इसी को बोलते हैं करंट। ठीक है, इस आपके इस सड़क पे से कितना चार्ज इधर की तरफ फ्लो हुआ उसको बोल देते हैं करंट। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है चिंटू मिंटू। ओके सर, तो प्यारा बच्चा, करंट जो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का dQ/dt, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज में चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, दिस इज आवर करंट। ठीक है, अच्छा सर, कंडक्टर्स में जो करंट होता है बेटा, कंडक्टर्स में जो करंट का फ्लो होता है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, कंडक्टर के स्किन के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सरफेस के ऊपर। अच्छा, और अगर मैं बात करूं लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड में आपके इलेक्ट्रॉन भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे चार्ज करंट के लिए, और साथ में आयंस वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। आप ऐसा कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन मोर स्पेसिफिकली अगर कहें तो लिक्विड के अंदर आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ना के बराबर पार्टिसिपेट करते हैं आयंस लिक्विड के अंदर। ठीक है, सॉलिड के अंदर आपका कंडक्टर हो गया जैसे, ठीक है, इंसुलेटर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है। सेमीकंडक्टर हमने बीच पढ़ लिया, इनके बीच की स्टेज है सेमीकंडक्टर। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, तीसरी बात, गैस, गैस में भी अगर आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है तो उसके उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है गैस में? तो उसमें रिस्पॉन्सिबल है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस बात को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सॉलिड और मोर स्पेसिफिक लिखूंगा कंडक्टर्स में, तो आपके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिक्विड में कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए? तो आप कहोगे आयंस। गैसेस में आपके आयंस भी हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दोनों ही। सॉलिड के अंदर अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो आपने देखा कौन होता है, ये आप मुझे बताएंगे। अभी हमने कुछ टाइम पहले सेमीकंडक्टर कंप्लीट किया है, ये आप मुझे बताएंगे कि सेमीकंडक्टर का कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, बताइए। Who is responsible for current in semiconductors? Let me know. हाँ जी प्यारा बच्चा बताइए। बताइए, क्विक रिप्लाई करो। बच्चे का आंसर आया है, बिल्कुल सही है ज्योति, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपका। और सारे के सारे बताइए, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट? साक्षी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कलावती बहुत बढ़िया बेटा। संदीप ओके ठीक है। विशु ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। तनिषा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यहाँ पर आपके कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके। चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट एरिया, बाय द वे, आपका जैसे मैं कहूँ ये कंडक्टर है आपका, पेन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, कंडक्टर है आपका। ठीक है, कंडक्टर का हिस्सा है, वायर होती है ये आपकी जो वायर होती है, ये यही होती है वायर सर, यही होता है कंडक्टर एक्चुअल में, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये लो मैंने दिखा दिया, ये आपका कंडक्टर है। वायर देखिए घरों में इस्तेमाल होती है, यस सर, वायरिंग हो रखी है सर, बिजली की लाइन, हाँ ठीक है। ये आपका चार्जर केबल, ठीक है, करंट पास होता है इससे भी। ये आपका कंडक्टर, थोड़े देर के लिए इसको मान लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लिया, मोटा हो गया।
तो प्यारा बच्चा, यहां से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, बार बार जो वर्ड इस्तेमाल होता है क्रॉस सेक्शन, उसका क्या मतलब, बिल्कुल ऐसा समझिए, एक पानी का पाइप है, पानी का पाइप है, इससे कितना पानी पास हो रहा है, वही है समझ लो क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मतलब है, जब आप इसको देखोगे, ये आपका सिलेंड्रिकल है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या सर, पेन नहीं, सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, हाँ कि ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। या फिर कहिए कितने हिस्से में पानी जाएगा, तो आप कहोगे सर इतने में, ये गोल गोल जो है यही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूँ इसको क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा, ये वाला, ठीक है। ओके सर जी, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना प्यारा बच्चा, यस सर जी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर बेटा आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिधर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करे, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ आई लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। जिधर आपके अगर इलेक्ट्रॉन आपके इधर मूव कर रहे हैं, ई इधर, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर उसके अपोजिट साइड करंट इधर होगा, ठीक है। प्लीज इसका केयर करें, गड़बड़ ना कर बैठे कहीं भी, ठीक है चिंटू, यस सर। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए, इसी बात पर सर, इसमें कौन सी बात हुई क्वेश्चन वाली, हाँ क्वेश्चन वाली बात है, इलेक्ट्रॉन अगर आपके इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू दिस, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आई इधर होगा। चलिए प्यारा बच्चा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यस सर, आपके स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ मैं इसको, या ये सर डरते नहीं सर, आप इसमें कुछ लिखने की इच्छा हो तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं हो तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं आप, दिल थाम के बैठिए भाइयों बहनों सज्जनों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सर आप पहले जादूगर थे क्या, क्यों बेटा ऐसा क्यों बोलते हैं, सर वही लोग करते हैं ऐसी अजीब अजीब हरकतें, चिंटू, ये लो बेटा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये चिपका दिया मैंने, चलो ठीक है ट्राई, और आप सब लोग खुद से कोशिश करेंगे। सर दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चिंटू है, तो बेटा मैं कर रहा हूँ ना आपको मैनेज, अभी दिख रहा है, नहीं सर, अरे दिख रहा हुआ है, अभी दिख रहा, हाँ सर अभी दिख रहा है सर, अभी विजिबल है मास्टर जी, बस सर यहीं रुक जाइए, फिर ये कंट्रोल में नहीं आएगा आपके, ये बात भी सही है, चलो। इफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 3.2 एम्पियर, करंट किसमें मेजर होता है, ये आपका एम्पियर में मेजर होता है, कूलम पर सेकंड, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू इन इट इन 1 सेकंड, बताइए कितना हो, सोचिए और कीजिए, टेक योर टाइम एंड प्लीज सॉल्व, कोशिश करो 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सुनिए बेटा, सही आंसर क्या होगा, आपको पता है कि हमारा करंट की वैल्यू, करंट इक्वल टू होता है सर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, बाई डी टी। हमसे पूछा चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो चार्ज की क्या बोल सकते हो, पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है कि ये चार्ज इक्वल टू होता है एन ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिवाइड बाय डी टी, आप कह सकते हो फिर एन ई अपॉन, टाइम दे रखा है इसने 1 सेकेंड, ठीक है 1, करंट कितना दिया 3.2 एम्पियर, 3.2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आपका आंसर आ चुका है, तो 2 इंटू 10⁻+19 बिफोर बॉम्ब इज द करेक्ट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये ई चला गया डिवाइड में, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है प्यारा बच्चा। तो मेरे ख्याल से ये सबको आ ही गया है, किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है इसमें, मेरे ख्याल से नहीं है, आगे बढ़े, यस सर, चिंटू क्वेश्चन था सर, ओके।
डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने आपको बता दिया, याद रहे, जिधर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा आप उधर कह सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ करंट इधर दिखाया गया है, ये जो मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर दिखाई है थोड़ी सी, ये इसमें बेटा जिधर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट होगी, या फिर आप कह सकते हो जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में मूव करेगा उधर ही होगी। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है बालक, ओके सर जी, मैंने किसमें बता दिया है कि आपके डायरेक्शन कैसे कैसे होगी। अच्छा, एक टर्म आपको इस्तेमाल होता है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, इसका नाम है करंट डेंसिटी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। करंट डेंसिटी मोस्टली टर्म्स में आपने सुना होगा ना कि डेंसिटी जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो जनरली जनरली अगर मैं पूछूं डेंसिटी, सिंपली डेंसिटी क्या होता है तो आपके दिमाग में आएगा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम वाली बात आपके दिमाग में तुरंत आएगी, अच्छा डेंसिटी से मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर यहाँ प्यारा बच्चा, यहाँ पर डेंसिटी की जो कहानी है मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है। करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। जे इक्वल टू होता है करंट अपॉन वॉल्यूम, नहीं होता मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता, यहाँ पर एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बालक, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किस मेजर होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ओके सर जी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्यारा बच्चा, जे जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, हाँ जी, तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर करंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही होगी, डायरेक्शन सेम एज करंट, डायरेक्शन सेम एज करंट, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपके जे की। ठीक है बेटा, ओके। जैसे मैं अगर कहूँ एग्जांपल के तौर पर, मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास एक प्यारा सिलेंडर है, ये मान लेता हूं मैं, ये कंडक्टर है या सिलेंडर है, इससे मेरा पानी फ्लो हो रहा है, इधर से एंटर हुआ इधर की तरफ निकल गया। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके। तो सर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये सर्कल बन रहा है, यही क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बाटली का। ठीक है, ओके। तो करंट डिवाइड बाय दिस एरिया इज करंट डेंसिटी। क्लियर है, कितना पानी इसके अंदर से फ्लो हो रहा है या आपका करंट फ्लो हो रहा है, डिवाइड बाय दिस एरिया पाई आर स्क्वायर, हमारा बन जाएगा करंट डेंसिटी। अच्छा सर, डायरेक्शन किधर रहेगी, अगर आप कह रहे हो करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इधर गया और इधर की तरफ निकल गया, करंट की डायरेक्शन अगर आप ये मान के चलो इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो हो रहा है इसके अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो हो रहा होगा इधर ही सर। ठीक है, ओके सर जी। तो करंट डिवाइड बाय दिस एरिया, डायरेक्शन किधर है, जिधर आपका करंट इधर है तो जे की जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही है सर, मेरे पॉइंट। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए, एरिया क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए प्यारा बालक, यस सर जी, प्यारा बच्चा, इसको और अच्छे समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं जे इक्वल टू आई अपॉन ए, फिलहाल क्या कह सकते हैं, तो करंट इक्वल टू क्या बोल सकते हो सर, जे इंटू एरिया बोल सकते हो, बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपको करंट डेंसिटी में भी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस सर, एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इजंट इट, यस सर, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो प्यारा बच्चा यहाँ पर आप इसको, लेकिन हमारा करंट क्या है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट के पास डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। और मोर स्पेसिफिक हैं, मोर स्पेसिफिकली कहें तो बेटा करंट जो होता है ना बालक आपका, या तो कहिए स्केलर या फिर कहिए टेंसर, टेंसर कहिए इसको आप या फिर स्केलर, कुछ भी कह दीजिए। स्केलर और टेंसर एक जैसे नहीं होती है, ठीक है, समझते हैं स्केलर क्यों कह रहे हैं या फिर टेंसर नाम क्यों दे रहे हैं। इसके पास डायरेक्शन भी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उस हिसाब से तो ये आना चाहिए कैटेगरी ऑफ उसके वेक्टर के में। लेकिन तीसरा नियम जो होता है क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, कि वो वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो करे, मतलब वेक्टर लॉज को फॉलो करे, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर यहाँ से करंट कुछ आया, यहाँ से कुछ करंट आया, तो आंसर जीरो नहीं हो जाएगा, ये दोनों को दोनों मिलकर के यहाँ पर चला जाएगा। बिल्कुल आपका बगल के घर के बगल में जो नाली होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, टकरा के खत्म हो जाता है कि पानी गायब हो जाता है क्या, नहीं सर, बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है, या इकट्ठा होकर इधर चल पड़ा या इधर चल पड़ा, है ना, बिल्कुल। तो वेक्टर होता तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन करंट नहीं होता है।
तो प्यारा बच्चा इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपका स्केलर आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने देखा जे और ए दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट आपका स्केलर क्वांटिटी, तो प्यारा बच्चा जे डॉट ए हो जाता है, करंट इज इक्वल टू जे डॉट ए, ठीक है। एरिया वेक्टर कैसा होता है, अगर मैं कहूँ इसका एरिया वेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये एरिया है आपका, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो आप कहोगे इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, इसके परपेंडिकुलर, ये इसका एरिया वेक्टर इसी अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है प्यारा बच्चा। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। तो आप करंट इक्वल टू कह सकते हो जे ए कोस थीटा, ठीक है प्यारा बच्चा, बिल्कुल सर। इसको आप कभी कभी डी आई बाई डी ए भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिट आपको समझ में आ गई, यूनिट क्या होगी, किस मेजर होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। ध्यान में रहेंगी छोटी छोटी चीजें, यस सर, ठीक है चिंटू मिंटू, यस सर। तो अगर ऐसे करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, और इसके अंदर आपने कोई एरिया इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी मर्जी से, एरिया आपका कुछ ऐसा है सर्कल, मतलब कुल मिला के एरिया कुछ एंगल बना रहा है पर थीटा, हो सकता है थीटा एंगल बना रहे हैं। तो प्यारा बच्चा अगर आपसे पूछे करंट कितना होगा इस एरिया से, तो आप कहोगे आई विल बी इक्वल टू जे डॉट ए, समझ में आ गई, मतलब जे ए कोस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, यस सर जी क्लियर है, ओके। चलो तो एक क्वेश्चन करो इसी बात पर, सर बात बात पर क्वेश्चन ले आते, ये कोई अच्छी बात है सर। हाँ, इसे कुछ कहना, कोई मैसेज, नो मैसेज, इसमें वाला, अगर मैं कहूँ, हाँ ये क्वेश्चन हम अपना खुद का डिजाइन कर लेते हैं, हम क्यों जहाँ कहीं जाए कहीं भी हम, ठीक है, हम क्यों कहीं भी जाएं, सपोज करो हाँ, सपोज करो ये आपका सिलेंडर, ठीक है, ओके, इसकी रेडियस आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है इधर ऐसे, यहाँ पुचुक, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पुचुक, तो आपको बताना है करंट डेंसिटी कितनी होगी, सोचिए और बताइए, रेडियस आर है, करंट आई, सोचिए और बताइए, थिंक एंड लेट मी नो, सोचिए और बताइए, रेडियस आर है, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से ऐसे, पुचुक, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है, रेडियस सिलेंडर की कितनी है, रेडियस सिलेंडर कितनी है आर, तो आप मुझे बताइए करंट डेंसिटी कितनी होगी। बिल्कुल ठीक है करिश्मा, बिल्कुल सही है आपका, तनीषा बिल्कुल ठीक आंसर है, बताइए वाला, और बताइए, बिल्कुल सही है साक्षी, ज्योति बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल चांगली बात आहे तुमची, यशपाल, एच नहीं रहेगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया, यशपाल बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, सोचो सोचो, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं डिजाइन कर लेते हैं अभी, पाई आर स्क्वायर रहेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ओके सर, इसकी लेंथ एल, ब्रेथ बी, और ये लो लेंथ एल, ब्रेथ ब्रेथ बी, और हाइट एच, ठीक है, एल बी एच है मतलब, ठीक है, ओके सर, ये एल है, मैं लिख दूं क्या इसके ऊपर, सर क्या क्या करती रहती सर, आपको काम नहीं है अपनी जिंदगी में कुछ, अरे ऐसा नहीं है, मैं आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, नहीं करवाना है हमें कुछ भी, एल, ये एच मान लें, और इसको मैं कहते हैं बी, अच्छा बॉक्स का सड़ा दिया, देख पा रहे हैं क्या आप, एल बी एच लिखा है मैंने, नहीं दिख पा रहा शायद, हाँ दिख रहा है,
एल, फोकस कर कैमरा, हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ एल, इधर एच, और ये पीछे की तरफ बी मान लेते हैं, ये बी है, ठीक है। ओके सर, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है अभी फिलहाल ये एल है, दिस इज एच, एच ये वाली हाइट है और ये वाला बी है, ठीक है। ऐसा ही रखा हुआ, करंट आपका इधर से आया, इधर की तरफ निकल गया, करंट इधर से आया, दिमाग थोड़ा सा अच्छे से लगाइए। अब करंट डेंसिटी बताइए, करंट डेंसिटी क्या है आपका, करंट आई ही, करंट आपका आई है, ये वाली जो थिकनेस है दिस इज एच, ये पीछे की तरफ बी है, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज बी, और ये आपकी एल है। बताइए मुझे कितना होगी करंट डेंसिटी। ज्योति, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छे अच्छे ब्रेन लेके बैठे हो यार तुम लोग, अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो सर? सर आप हमको हल्के में लेते हैं सर, बहुत ही बढ़िया विशु, बहुत ही शानदार। तो आपके सामने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को बनाया जाए तो आप आराम से समझ जाते हो, ऐसे ही ना विशु, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। और बताइए और बताइए, दो बच्चों का आंसर आ गए हैं, ज्योति, करिश्मा बिल्कुल ठीक है बेटा, कलावती थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो बेटा, तनिषा नहीं बेटा गड़बड़ है, करंट डेंसिटी पूछा बेटा, फिर से सोचो, साक्षी गड़बड़ कर रहे हो, फिर से रिपीट रिपीट, मैं इसको लेंथ को थोड़ा डार्क करके लिख देना चाहिए क्या मुझे, इतना ही मेरे पास पेन से मैं इतना ही डार्क लिख पा रहा हूँ बेटा। ये आपकी लेंथ एल है, ये आपकी हाइट एच है, अभी दिख रहा है? अरे सर आप तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेंथ इधर से इधर है, ये आपकी एच ही बनाया ना मैंने, एच है, एन जैसा लग रहा है जो, एच, ठीक है, और पीछे की तरफ ये ब्रेथ है। तो इसे सोचो, कलावती बिल्कुल ठीक है, और साक्षी कोई गड़बड़ कर रहे हो बेटा, तनिषा गड़बड़ है अभी भी। सोचिए करंट डेंसिटी, करंट इधर से एंटर हो रहा है, इस वाले फेज से यहाँ पर एंटर हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा हो गया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, दिस इज बी, जो आपको पी जैसा लग रहा है। तनिषा गड़बड़ कर रहे हो कहीं कुछ, आई, कलावती, आई अपॉन एल बी एच ना बेटा, साक्षी गड़बड़ है, समझो यार बालक, करंट इधर से इधर से, ये पुचुक ठीक है, करंट इधर से आ रहा है, इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा, ये मैंने क्या बताया, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आप कहोगे सर, करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा, ये वाला, करंट इधर से पास हो रहा, तो क्रॉस सेक्शन मतलब ये है वो एरिया इसके परपेंडिकुलर है, समझ लो, जो एरिया इसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो जो एरिया वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेजेट आई अपॉन ठीक है, समझ गया बेटा। कलावती अभी ठीक है आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है, हाँ लेजेट बिल्कुल ठीक आंसर। तो प्यारा बच्चा क्या रहेगा, करंट डिवाइड बाई एरिया, एरिया कौन सा सर, ये वाला है, तो ये एरिया कितना है, ये कितना बी, और ये कितना है एच, तो एरिया कितना बी इंटू एच, समझे बात, रिपीट बेटा, ये वाला एरिया कितना रहेगा भाई, लेंथ तो ये वाली, लेंथ ये इसका एरिया होगा आपका एल इंटू एच, जो सरफेस है, फेस जो आपको दिख रहा है, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपको कौन सा एरिया देखना है, ये वाला एरिया देखना, दिस एरिया, दिस, ये आपको देखना है। तो इसकी हाइट कितनी है, ये कितनी मानी आपने, एच मानी है, ये रही एच, ठीक है, ये विड्थ कितनी है, कितनी मानी आपने, बी सर, देखो ये एच है, ये आपके बी है, ये एच है, ये आपके बी है, ठीक है, बी है आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एच, दिस इज बी, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, बी एच, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, आपका करंट डेंसिटी कितना होगा, आई अपॉन बी एच, एग्री हो, एग्री हो, तो आंसर विल बी आई अपॉन बी एच। अभी थोड़ी सी सिचुएशन हम बदल देते हैं, ठीक है, जिनका गड़बड़ हो रहा था अभी क्लियर है, आई थिंक इट्स कंप्लीटली क्लियर टू यू। अच्छा जी, ओके जी, अब थोड़ी सी सिचुएशन हम बदल देते हैं, बदल दीजिए सिचुएशन को, अगर मैं कहूं इसकी जगह ऐसे ऐसे कर दो मैं, ठीक है, करंट इस बार आपका इधर से आ रहा है फ्रॉम दिस, और इधर सरफेस से बाहर निकल जा रहा है, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है इस सरफेस से, करंट इज एंटरिंग इनटू दिस सरफेस एंड यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, करंट सर चुप इधर से निकल गया था। तो अब बताइए बेटा आपकी करंट डेंसिटी कितनी रहेगी, यहाँ से, सोचिए 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 सोचिए, ये सिचुएशन है,
ये देख पा रहे हो, ये हाइट है, दिस इज हाइट एंड हियर द सिचुएशन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी सही है सिचुएशन। करंट इधर से एंटर हो रहा है, इधर से एंटर हो रहा है, इधर की तरफ निकल रहा है। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आ गया, विशु का। आराम से सोचना है यार। अच्छा, ऐसा है कुछ सिचुएशन। विशु थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ज्योति बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर बहुत ही अच्छा। कलावती थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो। यहां से, यहाँ ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, सीधा हो गया, एक ही बात है। हाँ यशपाल बिल्कुल ठीक है, विशु बिल्कुल ठीक है, अभी करिश्मा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और बताइए, किसी का नाम छूट गया तो मैं माफी चाहता हूँ। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन। यहाँ से करंट आ रहा है, इस से निकल जा। क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना, इसका एरिया एल और एच, एल और एच। समझ में आ गई बात। कलावती लजेट बिल्कुल ठीक है, साक्षी बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा आपका, आई अपॉन एल एच। ठीक है, किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा, तो चिंचू मिंचू, इस बार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कितना, एल इंटू एच, एल इंटू एच। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना, आई अपॉन एच। ठीक है, समझ में आ गया करंट डेंसिटी। आज तीसरा भी सिचुएशन देख लो, अगर मैं ये ले आऊं घुमा के, तो ये कितना बी है, लेंथ तो ये है, तो अपना एल बी हो जाएगा। एग्री, समझ में आ गई बात। मेरे ख्याल से करंट डेंसिटी तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर एक छोटा सा काम और कर दूं मैं, सपोज करो, क्या करें सर, ये L इंटू एच आपकी स्क्रीन के सामने है, एल एच। हाँ सर, करंट आपका अब ऐसे ना करके, करंट सपोज करो थोड़ा ऐसे जा रहा है, कुछ एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल है कुछ थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल है कुछ थीटा बना, करंट की डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, तो बेटा करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी उसी अकॉर्डिंग। या फिर मैं आपसे पूछ लूं, ये करंट डेंसिटी डायरेक्शन, अगर ऐसा कह दूं मैं, करंट डेंसिटी ऐसी है कुछ, ये करंट डेंसिटी मान लो, तो जिधर करंट होता है उधर करंट डेंसिटी होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी डायरेक्शन इधर। तो बेटा अगर आपको पूछा जाए करंट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, एरिया का cos थीटा। ठीक है ना, समझ में आई ना बात, क्या हो जाएगी कहानी, करंट विल बी इक्वल टू जे ए cos थीटा। एरिया वेक्टर किधर, अच्छा इसका मैं एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा इस एरिया का, या तो इधर की तरफ होगा या इसके अंदर की तरफ लेते हैं, जिधर हम करंट लेते हैं कोशिश करते हैं उधर से डायरेक्शन। तो एरिया जो होता है किसी भी सरफेस का, एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज। मेरे ख्याल से आपको चीजें इज वेरी क्लियर। अच्छा, वापस आते हैं। तो मैंने बॉक्स का जो एग्जांपल लिया है आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैसे आपको अलग अलग डायरेक्शन से आपका करंट डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, ओके सर जी। एक आगे बढ़ते हैं। आपने अगर एक फॉर्मूला अगर आपने सुना हो, आपको पता है, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात बताने वाला हूं मैं आपको। ये देख रहे हो क्या है, हाँ सर पता है, चम्मच है। अरे चम्मच नहीं, मेटल है। ठीक है, हाँ एलॉय वगैरह मिक्स करके बनाते हैं। मैं मान लो सपोज करो किसी भी मेटल की चम्मच है, इसकी सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं रैंडमली, कोई किधर कोई किधर कोई इधर, कोई डायरेक्शन रहती है। बिल्कुल ऐसे समझिए, बिल्कुल ऐसे समझिए एक मार्केट है। ठीक है, या फिर किसी भी सड़क पर जा खड़े हो जाइए, ऐसा खुलने सड़क पर लोग बाग एक ही तरफ जा रहे होंगे, या कोई भी सब्जी मंडी वगैरह कहीं चले गए आप, और कभी गलती से आपको दिल्ली आने को मिले, तो वहां जो भीड़ हो, अरे अरे क्या बात है। लोग बाग तीन तीन चार चार लोग एक ही मास्क के अंदर घुसने को तैयार रहते हैं, मतलब ओहो। दिल्ली के छोटे बेटा जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आपका कोलकाता, ठीक है बेंगलोर, बहुत भीड़ बहुत भीड़, जिधर देखोगे मुंह उठाओगे। और एक और इन सब में ऐड करेंगे एक महान नाम आपका पटना। ठीक है, एक बार मुझे सौभाग्य मिला था पटना जाने का, तो वहां जो भीड़ थी, वाह क्या भीड़ थी। कोरोना वगैरह तो गया, पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में होगा उनका कोरोना। ठीक है, कानपुर, यार बहुत भीड़, क्या भीड़ है बेटा, ऐसी भीड़ है बस। अब जिधर देखोगे, पटना और कानपुर और यूपी और बिहार के कुछ शहरों को देखो, तो वहां तो मुंह पिचकारी भर के लोग जो घूमते हैं, मुंह पिचकारी समझ रहे हो ना। ठीक है ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वहां इतनी भीड़ से बात नहीं, बिल्कुल ऐसा समझिए कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में आप चले गए, सभी जगह रहती है मार्केट में तो भीड़। तो
तो प्यारा बच्चा अगर ऐसी जगह मार्केट में चल जाते हो, आप लोग क्या देखते हो? अगर आपको थोड़ी देर के लिए आपको ड्रोन दे दिया जाए, ड्रोन से आप ऊपर का व्यू देखो तो क्या हो रहा होगा? किसी भी मार्केट का, सभी मार्केट की यही सिचुएशन है। तो ओवरऑल आप देखोगे ड्रोन से, अगर सपोज करो ये मार्केट है आपकी, या कि बहुत ऊंची छत पर चढ़कर बैठ जाओ, आप देखो तो क्या होगा? यहाँ पर सब्जी वाले बैठे हैं, कोई वगैरह होगा, सब्जी मंडी ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। लोग बाग अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी कपड़े की दुकान, वट एवर। तो लोग बाग क्या होंगे, कभी इधर आएंगे, ठीक है, कभी यहाँ पर कुछ सामान लिया थोड़ा बहुत, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इधर चले जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ओवरऑल आप देखोगे 1 घंटे तक मार्केट का कोई मूवमेंट नहीं होता। समझ रहे हो? मार्केट में मूवमेंट है लेकिन बट देयर इज नो सर्ट, मतलब किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे घूम रहे होंगे, कुछ लोग बिना मतलब ही जीभ निकाल के इधर उधर घूम रहे होंगे, ठीक है, उनको कोई काम वाम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से है, क्या हाल है भाई, अरे क्या हाल है, अरे बेटे मौज कर दी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कोई कहीं जा नहीं रहा, बस वहीं पर इधर से उधर मूव कर रहे हैं थोड़े बहुत। कोई सब ऐसा नहीं कि पूरी मार्केट, थोड़ी देर आपने यहाँ पर देखा था मार्केट 6 बजे, तो 7 बजे देखा था पूरी मार्केट इधर चली गई, 8 बजे देखा तो कहीं उत्तराखंड से मूव करते हुए महाराष्ट्र तक आ गई मार्केट, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। 10 दिन में देखा तो अच्छा इंडिया को पार कर गई पूरी मार्केट, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब रैंडम मूवमेंट रहता है। कुल मिला के बात ये है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल की सरफेस पर बिल्कुल भीड़ जैसी सिचुएशन है, मार्केट जैसी सिचुएशन। कोई आर्टिकल इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि इधर कोई इधर, कोई सडनली नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, कोई ऊपर की तरफ, ये कहीं कोई डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। अगर इनसे पूछा जाए कि नेट वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे जीरो। सारे मॉलिक्यूल्स की नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या कहोगे? जीरो, कोई मूवमेंट नहीं है ओवरऑल, ठीक है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, जो कि इसको फोर्स प्रोवाइड करता है, जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया जाए, तब तक कोई आपकी इसके ऊपर नेट डायरेक्शन नहीं है। और जानते हो कितनी स्पीड से भाग रहे होते हैं ऐसे रैंडमली? जिगजैग मोशन बोल सकते हो आप इसको, जिगजैग मोशन में भाग रहे होंगे सब ऐसे इधर उधर। और कितनी स्पीड जानते हो? बहुत बड़ी खतरनाक स्पीड, 10⁵मीटर पर सेकंड से, बाप रे, इतनी तेजी से। हाँ जी, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से टकरा रहे होंगे, इधर भागे, टकराए, फिर उधर भागे, इधर इधर इधर, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से टकराए, इधर भागे, फिर उधर इधर उधर, ऐसे रैंडमली बहुत तेजी से। इस सरफेस के ऊपर सर? हाँ जी, इस सरफेस के ऊपर। इस चम्मच के ऊपर भी? आंसर यस, इस चम्मच के ऊपर भी, ठीक है बेटा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेजी से भागते हैं, लगभग 10⁵मीटर की स्पीड से, जो कि अच्छी खासी स्पीड है, लगभग 10⁵ मतलब 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मीटर पर सेकंड से सर। हाँ जी बेटा, 1 लाख मीटर पर सेकंड से, विच इज अ बिग नंबर, ठीक है। हाँ सर, बहुत तेज है, तो बहुत तेज से भाग रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर होती है, किलोमीटर भी होती है उसमें, लेकिन अच्छी खासी स्पीड है। 10⁸ से कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 1000 कम ही गुना है, ठीक है। इसका 1000 गुना आपकी 3000 गुना आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3000 से मल्टीप्लाई कर दे तो बिल्कुल सही बात है सर। तो प्यारा बच्चा इस स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन नेट एवरेज कुछ भी नहीं है इनका, इसलिए आप चम्मच को किसी मेटल को टच करेंगे, आपको करंट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, जिगजैग मोशन है। एवरेज अगर मैं कहूं इनका, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके सर, यहां तक ठीक है। अगर आपने इसी चम्मच के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, चम्मच के मतलब इसी कंडक्टर के, इसको मैं कंडक्टर मान लूं, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने का मतलब बेटा आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया वहां पर। बैटरी का मतलब वही है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ डिस्टेंस है, लेंथ। तो हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है ई डॉट डी एल कहिए, ठीक है, डी आर कहिए, एल कहिए, ये आप लोगों ने पढ़ा है आपके सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है, ठीक है। ओके सर, तो मतलब यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया है, इधर पॉजिटिव प्लेट, इधर नेगेटिव प्लेट, ठीक, इधर आपका पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया है, एक अच्छा खासा, जैसा भी होगा डिपेंड करेगा, आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इधर से इधर, ठीक है। चिंटक मिंटक पिंटक सर ऐसे नाम न रखे, हमारे हमारी मम्मी पापा ने इतना प्यार से नाम चिंटू रखा था मेरा, आपने मेरा नाम बिगड़ बिगड़ के चिंटक मिंटक पिंटक कर दिया, ये कोई बात है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बिल्कुल ऐसा समझिए। अगर मैं अपनी डे टू डे लाइफ में बात करूं तो ऐसा समझिए, मार्केट में लोग बाग ऐसे घूम रहे थे और तुरंत पुलिस को खबर मिली कि मार्केट लगी हुई है और कोरोना के तहत यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था पूरा। पुलिस आई इधर से बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ तरह, और इन्होंने लाठी चार्ज कर दी, तो क्या होगा? लोग बाग भागेंगे,
सारे के सारे एक डायरेक्शन में भागेंगे, या फिर ऐसा समझ लीजिए हाँ भागेंगे लोग, भागेंगे, ठीक है, कोई किधर कोई किधर, ठीक है। हाँ ये सर भागेंगे लोग, भागेंगे सर, भागेंगे, अब देखना सर कैसे भागेंगे, ठीक है। पुलिस ने लाठी चार्ज की किधर से, मान लीजिए आप ऐसा मान लीजिए, तो अब भागे तो चार्ज आपका फ्लो होने लगा, चार्ज फ्लो होने लगा तो करंट बनेगा, अब बनेगा करंट, ठीक है। लोग बाग रैंडमली भागेंगे तो क्या होगा, भीड़ काफी है तो लोग बाग एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे गिरेंगे फिर भागेंगे, टकराएंगे गिरेंगे फिर भागेंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपके साथ भी, कभी ना कभी आपने फेस की हो, माइट बी, ठीक है बालक। तो अब आपका ये बन चुका है करंट। अब सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। अब उसको ये मत कहना सर इलेक्ट्रॉन कौन है जो पुलिस की तरफ भाग रहा है, ऐसा मत कहना, छोड़ो, ठीक है। कुल मिला के बात यह है चार्ज आपके भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज मान लीजिए पुलिस वाले ही हैं, पुलिस वाले इधर भाग रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर आपका करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है प्यारा बच्चा। ओके सर जी। एक बात और बताइए, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एम, मास सर इसमें सपोज क्या करना, एम ही मान लेते हैं ना, हाँ एम, ओके। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है सर, ई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, तो एक बात बताइए प्यारा बच्चा, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ई, यहाँ पर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज आपने अप्लाई किया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा आपको पता है, फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई, क्यूई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लग रहा होता है, आप कह सकते हो ई, छोटा ई उसके ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ठीक है। फोर्स इक्वल टू होता है एम में, होता है कि नहीं, हाँ होता है सर। तो यहाँ से एम में इक्वल टू ई बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात, ये ठीक है सर। तो ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना जो है ई, ई अपॉन, ऐसी होगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ऐसा एक्सेलरेट होगा, लेकिन ये सदा एक्सेलरेट नहीं होता रहेगा, मैं आपको बता दूं। ये ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी स्पीड बढ़ती 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 चल जाएगी ना, बढ़ेगा टकराएगा फिर रुकेगा, फिर भागेगा फिर रुकेगा, फिर टकराएगा फिर भागा, फिर टकराएगा फिर भागा। तो एक वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है, बट फिर भी एक थोड़ा सा बताने के लिए ये आसान हो जाता है, इतना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है इससे, लेकिन एक्सेलरेट होता नहीं रहेगा। और हमें पता है v इक्वल टू होता है u प्लस एट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज 0 थी सर, ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर। तो v विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना ई अपॉन m इंटू टी, तो आपकी वेलोसिटी इतनी आ जाती है, ये आपकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, बस इतनी वेलोसिटी। सर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर तो सर वो टाइम के साथ साथ तो होगा नहीं, ये टाइम जो है ना टी जो है, ये आपका टाइम वो नहीं है कि आप कितनी देर तक देख रहे हो उसको, तो सर ये आपका यहाँ पर टाउ से नोट कर रहा हूँ मैं, टी से नहीं टाउ से, जो होता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब सर जैसे आप खड़े हुए भागे, आप मार्केट में थे और आप किसी इंसान से टकराए, ठीक है, धड़ाम से गिरे, फिर या किसी रेडी वाले से या किसी गाय भैंस कुछ भी हो सकता है, मार्केट में टकराए फिर गिरे, फिर भागे फिर गिरे, तो आपको दो कोलिजन में, आप पहला टकराए गिरे, फिर उठकर भागे, फिर से दोबारा टकराए, इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन में कितने टाइम आपको लगा, ये आपका टो है, टाइम पीरियड, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्स जितनी देर किया आपने, जब तक आपका सर नहीं फूटा, अगली बार टकराने में, एक सर फूटने में दूसरी बार सर फूटने में जो गैप है टाइम का, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बेटा, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वाह सर वाह, कहां से घुमा के लाए और पटक दिया हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर सर, हाँ धोखेबाज इंसान, ऐसी धोखा करोगे हमारे साथ, बता नहीं, टॉपिक यहाँ है और सीधा लिया ड्रिफ्ट, वीडी से आप इसको नोट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो है, इसके नेगेटिव साइन रहेगा इसके सामने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर चलेंगे और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ कि ना, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये मान के चलते हैं कंडक्टर में जो रेस्पॉन्सिबल है फिर इलेक्ट्रॉन से करंट के लिए, ठीक, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ना के बराबर होता है। तो प्यारा बच्चा माइनस नेगेटिव साइन किस लगा आपको समझ में आया ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके एक्चुअल में लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ, थोड़ी सी तो लिफ्ट कर, ड्रिफ्ट है बेटा, लिफ्ट नहीं है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, नहीं बेटा ड्रिफ्ट, ठीक है, थोड़ी सी तो ड्रिफ्ट करा दे, एक नहीं दो चार करा दे, ठीक है, ओके सर। तो बालक ये जो वैल्यू होती है आप भरोसा नहीं करेंगे, वही है जो नालायक इंसान जब मार्केट में मजे कर रहे थे, ठीक है, इधर उधर सब्जी वब्जी खरीद रहे थे, ये पापी इंसान जो कि 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड में, इतनी जल्दबाजी थी इनको सब्जी खरीदने की, इन्हीं की सिचुएशन जो है कुछ देर बाद, जानते हो कितनी स्पीड से चलेंगे अभी, कितनी से सर बता दीजिए आप इनको, बहुत बदमाश है बच्चे, ये बच्चे बेटा बहुत ही स्लो हो जाते हैं, लगभग 10 की पावर -4, सच्ची सर, हाँ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल चिंटू चिंटू सरकते हैं, हाँ जी, धीरे 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 धीरे, ये आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग इतनी होती है,
बात समझ में आ गई? ठीक है प्यारा बच्चा। हाँ सर समझ में आ गई सर, बैठते यार हमको फालतू का। ठीक है प्यारा बालक, यहाँ से एक बात आपको देखने को मिल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल थे। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल पर डिपेंडेंट रहता है ना, डीवी बाई डीएल। हाँ सर ठीक है, समझ गए सर। तो आप ऐसा कह सकते हो। तो प्यारा बच्चा, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? मास पर डिपेंड कर रही है, आपका चार्ज पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब मैं इसी इन्हीं सब चीजों से आपको पता लगेगा कि क्यों क्यों आपका जो कंडक्टर होता है उसको हीट करने पर रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। ये चीजें जरूरी है आपको जाननी। तो हाँ सर ठीक है, इसमें जो आपको लिखना है, वट एवर यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। लिख लीजिए, 2 मिनट लीजिए, फिर आप लिख लीजिए, तब तक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो अगर पूछता है कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? एवरेज स्पीड। ठीक है, आप एवरेज स्पीड बोल सकते हो, लगभग एवरेज स्पीड with which electron drift in direction opposite to electric field। ठीक है बालक, ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आपके ड्रिफ्ट। इसी बात पर एक चीज और आपको ध्यान में अगर होगी तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की हो गई। ठीक है, ओके सर। अब एक बात समझिए, हमारा जो करंट होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है? करंट आई को कैसे नोट करते हो? आपका होगा सर चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। एक कंडक्टर है, सपोज करो कंडक्टर है, मेरी चम्मच ये है, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, सपोज करो n। पूरे कंडक्टर में एक यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब आप समझते हैं, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, छोटा सा कंडक्टर, कुछ भी एक छोटा सा वॉल्यूम नहीं होता, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर करंट में कितने पार्टिसिपेट करेंगे? तो आप कहोगे सर सारे ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके सर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Ne। कितने में? आपके वॉल्यूम में। अगर मैं इसी को पूरा वॉल्यूम मान के चलूं, या ये लो छोटा सा वॉल्यूम ये कट कर लेता हूँ, दिस इज द वॉल्यूम, जो मैंने रेड से शेड कर रहा हूँ ये आपका वॉल्यूम, लेटेड दिस इज वॉल्यूम। तो इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं dx, छोटी सी लेंथ। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पूरा रहेगा जितना इसका है, या सर ए ही रहेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n तो एक यूनिट वॉल्यूम है, इस इंटू वॉल्यूम में कितना आ गया सर? n इंटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू dx, वॉल्यूम बन गया। एग्री हो? पर यूनिट टाइम। बताइए इस बात से एग्री हो कि नहीं? रिपीट रिपीट। मुझे करंट कैलकुलेट करना है, ये समझ लो थोड़ी देर के लिए। कंडक्टर मेरे हाथ में बाटली, ये बोतल जो है ये कंडक्टर है। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एन मैंने क्यों लेके आया हूँ मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में से लेके आया हूँ। अगर आपकी बोतल लकड़ी की है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर, इंसुलेटर है। यही अगर ये स्टील की है, या फिर आयरन की है, या फिर कॉपर की है, या सिल्वर की है, तो प्यारे बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में अलग अलग रहेंगे। भाई हम जो अपने कंडक्टर तैयार करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम और कॉपर को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। आप मोस्टली जो कंडक्टर आपके, अगर वायर को छीलोगे आपको तो येलो इस कलर का, ब्राउन कलर का एक वायर निकलेगा। इसमें तो मेरे एल्यूमिनियम है बाय द वे, बट मोस्टली आप देखोगे कॉपर का वायर आपको मिलेगा, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर। तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज कम्पेयर टू आयरन या बाकी एलिमेंट्स। इससे भी अच्छी सिचुएशन सिल्वर की होती है, चांदी में। चांदी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर से भी अच्छा, लेकिन वो कॉस्ट ज्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए हम उसको बनाते नहीं है। ठीक है बालक, ओके सर जी। तो मैंने छोटा सा वॉल्यूम लिया है, छोटा सा एरिया ये वाला, ये मान लिया मैंने, एरिया क्रॉस सेक्शन तो ये वही रहेगा, और वॉल्यूम छोटी सी डिस्टेंस जो है dx। वॉल्यूम क्या होता है यार? एरिया इनटू हाइट या डिस्टेंस, लेंथ, कुछ भी कह सकते हो आप।
ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। और dx बाई dt क्या होता है? ये तो सर वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी लूं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले सकता हूँ ना? बिल्कुल सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले सकते हो। तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिली, क्या मिलेगी? करंट इक्वल टू एन ई ए dx बाई dt को ड्रिफ्ट वेलोसिटी v और t। this you have to remember this formula also। करंट इक्वल टू एन ई ए वीडी होता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर ऐसे धीरे धीरे आवाज में क्यों बता रहे हैं सर? नहीं, कुछ पाप कर रहे हैं क्या? सीक्रेट है क्या? नहीं बेटा, सीक्रेट नहीं है, ठीक है। ड्रिफ्ट वाला आपको करंट के लिए फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं करंट बनाने में, पर यूनिट वॉल्यूम। ये वही लोग हैं जो भाग सकते हैं, ठीक है। लाठी चार्ज होने पर वही भाग सकते हैं। ये के ऊपर आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वीडी आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यही आपका, ये तब की कहानी है प्यारे बच्चे जब आपने आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करते ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। ये कहीं नहीं मूव कर रहे होते, यहीं पर जिगजैग मोशन में भाग रहे होते, तो कोई करंट भी नहीं होता, ठीक है। यस सर जी, इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए, अगर आप बुरा ना माने तो। सर बुरा क्यों मानेंगे सर, आप कैसी बातें करते सर आप? तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पधार रहे हैं, जस्ट एन मिनट। ओके सर जी, तो ये लीजिए क्वेश्चन, जस्ट कमिंग टू योर स्क्रीन। ये लो, ये लिख लीजिए, इसको तो तक लिख लीजिए, तो तक मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। सर दिख नहीं रहा सर, बेटा मुझे भी नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है। ये लीजिए, अभी मेरे ख्याल से सबको विजिबल होगा। टेक अ ट्राई। कीजिए। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई, सेम मटेरियल है तो इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1:2, रेडियस इनकी 1:2, एंड कैरी करंट्स इन द रेशियो 4:1। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी इज, तो हमें पता है करंट का क्या रिलेशन है? एन ई ए वी डी, ये रिलेशन रहता है, बिल्कुल सर जी। तो प्यार बच्चा एन ई ए वी डी, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सदा ही सेम ही रहेगा, तो पूरा पूरा डिपेंडेंसी आपके एरिया और करंट के ऊपर है। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके क्या दोगे आप? करंट अपॉन एरिया, ठीक है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 की I1 अपॉन A1, तो V1 या VA अपॉन VB को आप क्या बोल सकते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो रहेंगी IA अपॉन एरिया ऑफ A, और B वाले का एरिया ऑफ B करंट, और उसका एरिया ऑफ ऊपर वाले B वाले का, ठीक है। वायर है, वायर कैसी होती है? सिलिंड्रिकल, मतलब आपका पाई आर स्क्वायर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। सिलिंड्रिकल होती है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा? सर्कल जैसा, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो करंट आई ए अपॉन आई बी की वैल्यू कितनी है? किस रेशियो में? 4:1, तो 4/1 लिख दीजिए इसको, ठीक है सर। एरिया बी का ऊपर है, ए का नीचे है। एरिया बी का ऊपर है, ए का नीचे, मतलब ए का नीचे, ए की कितनी है? 1 है। पाई इंटू 1 का स्क्वायर आप कह सकते हो, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, रेडियस 1 मान लीजिए, 1:2 है। ऊपर कितना? पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई मर जाएगा, 2 टू जा 4, 4 जा 16/1, रेशियो किस में जाएगा? 16:1। तो आपका बी फॉर बॉम्बे, सॉरी ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सबके आंसर, मोस्टली के आंसर यही आ रहे थे। जया बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा, पूरी क्लास ने किया है लगभग, और सबके आंसर आ गए हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में मेरे को? एक टीचर को इससे बड़ा सुकून क्या हो सकता है बेटा? उसका बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है उसके पढ़ाई में, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब बढ़ जाए आगे। किसी को इसमें डाउट तो नहीं? किसी को कहीं डाउट तो नहीं प्यारा बच्चा?
मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चिंटुक मिंटुक पिंटुक। यस सर, पता नहीं क्या क्या नाम रखते रहते हैं पानी। कैसे करते सर आप बच्चों के साथ अत्याचार? ना कोई अत्याचार नहीं किया मैंने तो बस नाम रखा आपका चिंटुक मिंटुक पिंटुक। गलत है ना सर ये? आपको नहीं लगता सर ये गलत बात है? छोटे प्यारे बच्चे हम, छोटे चिंटू चिंटू। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए। यस सर जी, आगे बढ़ जाए। ओके ओके एंड ओके। चलिए, तो इसी के साथ ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए बेटा, इस बात को ध्यान में भी रखना। जैसे अगर आप पानी का पाइप लें एक, ठीक है, पानी का पाइप लें, और आपकी मदर ने कहा कि जाओ बेटा गमलों को या पौधों को पानी दे दो। है सर, पानी गमले पौधे, आपको बड़ा प्यार है नेचर से? हाँ बेटा, सच्चाई बता दूं आपको, मुझे बड़ा नेचर से प्यार है। ठीक है, मुझे पेड़ पौधों की केयर करना, उनको ग्रो करना, आई जस्ट लव दैट। जो भूखे जानवर घूमते रहते हैं उनको खिलाना, आई रियली लव दैट ऑल्सो। मैं खिलाता हूँ, रोजाना खिलाता हूँ। ठीक है, सच्ची सर। हाँ जी बेटा, लगभग 25-30 कुत्ते हैं बेटा मेरे कॉलोनी या कॉलोनी के आसपास। उनको रोजाना रात के 8 9 10 बजे के 10 बजे के आसपास रोजाना खाना खिलाता हूँ। कोई भूखा नहीं सोता है मेरे यहाँ पर। वाह, कितने पापी इंसान है सर आप। हाँ ही। सुनिए बेटा, बात यह है, आपकी मदर ने आपको पानी दिया कि जा बेटा पौधों को पानी दे दो, आपने पाइप उठाया और चल दिया। और ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, अब जब पाइप को पकड़ते हो उसको ऐसे दबा देते हो। मजाक कर रही है सर? अरे सच में करता हूँ बेटा, आप मतलब ऐसा नहीं है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर मजाक कर रही हो। मजाक नहीं कर रहा बेटा, सच में खिलाता हूँ मैं खाना। 25-30 कुत्तों को खाना मेरी जिम्मेदारी है, रोजाना खाना खिलाने की, पेट भर के दूध, सोयाबीन, ब्रेड, बिस्किट, जो भी मुझे पता है पॉसिबल। मेरी सैलरी का एक ठीक ठाक हिस्सा उसी में जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं बात कर रहा था बेटा, पाइप दे दिया आपकी मदर ने कि जाओ बेटा पानी को पौधों को पानी दे दो। अपने पाइप क्या करते हैं, जनरली दूर तक उसकी धार जाए तो उसको दबा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से पाइप को पिचका देते हैं कुछ। ठीक है, जिससे पानी जो है दूर तक दूर जाए, ऐसे करते हो ना? हाँ सर, ये अगर नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया सर? पानी की धार दूर तक जाए ऐसे, इसको यहाँ से पिचका देते हो। लेकिन क्या अमाउंट ऑफ पानी, क्या उसमें पानी आना कम हो जाता है? आंसर नहीं। पानी तो जिस स्पीड से आपने टोटी पे आपने लगा रखा है उस स्पीड से पानी आता रहेगा। जिस स्पीड से आपने नल पे लगाया है, नल पीछे से जितना मोटर से पानी आ रहा है वो तो चलता रहेगा। ठीक है, पानी जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा यहाँ से भी और जितना यहाँ पर आ रहा था। समझ में आ गई बात? इसका अगर इवन आपने क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दिया है, आपका पाइप को आपने पतला कर दिया ऐसे आगे से, तो भी सेम अमाउंट ऑफ पानी निकलेगा, बस स्पीड बढ़ जाएगी, पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं प्यारे बच्चे आपको बता दूं, करंट विल नॉट चेंज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से करंट नहीं बदलता है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ से करंट अगर आई कह रहे हो आप इस जगह पर, तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर आप आई करंट कह रहे हो तो प्यारा बच्चा यहाँ भी करंट आई ही रहेगा। लेकिन सर उसमें तो ऐसे मुंह पतला हो गया, उसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी है, स्पीड बढ़ेगी है अनडाउटेबली। तो चार्ज भी तो तेज तेज भाग रहा है, चार्ज भी तो तेज तेज भाग रहा है, मतलब करंट सेम ही रहेगा। आंसर यस। यहाँ पर जितने आपके डी क्यू बाई डी टी है वही वैल्यू यहाँ पर भी रहेगी, ध्यान रहे। ठीक है, जैसे आपने जैसा जैसा नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली वगैरह और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा पढ़ा होगा कि एरिया इनटू वॉल्यूम सेम रहता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी सेम रहता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यहाँ पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, बट ओवरऑल कहानी वही रहने वाली है। नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे आपके सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज जो है आपका करंट, आपका पानी के फ्लो की तरह ये करंट। ठीक है प्यारा बच्चा, तो आपका जो अभी भी करंट है वो करंट जो है सेम रहने वाला है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस, तो अगला कंडक्टर होगा तो उसकी बात करेंगे। एक इसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बदलोगे तो करंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। इस पर एक क्वेश्चन भी शायद मेरे ख्याल से आ चुका है पहले। ठीक है, यस, जेई में क्वेश्चन आ चुका है, क्या आया है मैं बताऊंगा उसको। करंट डज नॉट चेंज with change in cross section area, change in cross section area। ठीक है, ओके सर जी, ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, क्या क्या चीज चेंज होगी?
अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कई सारे जो फैक्टर है मेरे, जो मैं इस इक्वेशन में बात करूं मैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसी में अगर मैं बात करने लगूं तो क्या क्या चेंज होगा? करंट तो चेंज नहीं हो रहा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या लगता है सेम मटेरियल है, देयर इज नो पॉइंट, नहीं चेंज होगा। ई नहीं चेंज होगा। एरिया, यस सर, एरिया का क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम हो रहा है, एरिया घट रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या कहोगे, चेंज होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है? हेलो बताइए आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज और नॉट? अगर लगता है आपको कि चेंज होगी वीडी तो आप 1 रिप्लाई कीजिए, आपको लगता है नहीं चेंज होगी तो 2 रिप्लाई कीजिए। यस चेंज, चेंज, अगर आपको लगता है 2 नो चेंज, क्या लगता है 1 या 2? हाँ जी, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, इट विल चेंज। तभी तो आपका जब यार एरिया घट रहा, पक्की बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, तभी तो आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके सर जी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर पधार रहा है। पधार रहा है सर, नहीं पधारा है अभी सर? हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए, तो इसी बात पर तो फिर क्वेश्चन कीजिए अब बेटा। इसको लिखना हो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और हमारे स्क्रीन के ऊपर एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है, बड़ी अमीन सर कोशिश कर रहा है, लेके आइए सर पकड़ के। ठीक है बेटा, थोड़ी कोशिश करते हैं उसको वापस पकड़ के लेके आने की, और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। 1997 आया, 1997 सर, 97 कहाँ की दुनिया में चले गए सर? नहीं बेटा, कुछ नहीं बदला है, सबसे अब तक कुछ नहीं बेटा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, 95% सिलेबस सेम ही है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, क्या चीज बताना है बेटा, बताइए। जो यहाँ से बताया सर आपने कि करंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ड्रिफ्ट हाँ हाँ वेलोसिटी। हाँ, ओके ओके ओके, देखो देखो, करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट इज नॉट चेंज, ये तो लिखा है ना, करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट कैसे रिलेटेड रहता है, NeAVD ऐसे रिलेट रहता है। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही मटेरियल है, यहाँ भी आपका कॉपर है तो यहाँ भी कॉपर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा मटेरियल के स्टेज का, कॉपर लिया है आपने, सिल्वर लिया है, आयरन लिया है, व्हाटएवर, तो ये चेंज नहीं होगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं दूसरी बात करूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, नो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ओके सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर एरिया आपका बड़ा था और आगे गया आप, तो आपने पाइप को पतला कर दिया था, पाइप को पतला मतलब इलेक्ट्रॉन आपका जो कंडक्टर है पतला कर दिया आपने, तो पक्की बात है स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया वायर को, इस तरह कुछ भी होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा आगे जाकर के। आपका अगर करंट कांस्टेंट तो पक्की बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। या फिर आप ऐसे सोचिए, पाइप, पानी का पाइप पे आपने दबा दिया, तो पानी की जो वेलोसिटी तेजी से भागता है तभी तो दूर जाकर गिरता है पाइप, पानी, समझ रहे हो? तो क्या मतलब, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब चेंज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये चेंज होगी। ओके बेटा, चलिए तो आ जाते हैं हमारा प्यारा क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट करने में आप उम्मीद करता हूँ कोई गलती नहीं करेंगे, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, रियली अप्रिशिएबल, यू आर डूइंग ग्रेट। सबकी तारीफ कर रहे हो सर, कंबाइन तारीफ? हाँ, पापी हो सर आप, पापी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये लो बेटा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बस सर बस कीजिए, फिर ये संभलेगा नहीं सर आपसे, निकल ही जाएगा फिर ये। ओके, बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। बाप रे, कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया साक्षी, करिश्मा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जया, वेरी गुड। यशपाल, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको डिस्कस नहीं करता तो आप गच्चा खा जाते, मतलब गड़बड़ होने के चांसेस थे। लेजिट, नहीं बेटा आपका आंसर गड़बड़ है, क्या कर रहे हो, क्या खा लिया है? सर कुछ नहीं, उल्टा सीधा बना दिया था आज मम्मी ने, सब खा लिया मैंने। कला बेटा आपका, तनिषा, कला, विशु, बिल्कुल सही आंसर है। क्या उल्टा सीधा खा के आए बेटा आज? नहीं सर, कुछ नहीं खाया मैंने। ठीक, चलिए मैं आपका आंसर बता देता हूँ। एक बच्चे को और मैसेज आया है, विशु, बिल्कुल ठीक है बेटा आपका आंसर। तो आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, क्यों? ए स्टडी करंट फ्लो इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कहीं से पतला कहीं से मोटा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी या क्वांटिटीज आर नॉट कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, कौन सी क्वांटिटी कंडक्टर कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, कौन सी कांस्टेंट रहेगी?
करंट हाँ कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप कह सकते हैं हाँ सर कांस्टेंट रहे, कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ही कहेंगे, आपका भाई दो पॉइंट के बीच में किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस, बात खत्म। तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, लेकिन ड्रिफ्ट व स्पीड ना, ड्रिफ्ट स्पीड ओनली नहीं, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड नहीं जी, करंट बचता है खाली, केवल आपका करंट ये कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें आपकी बदल रही होंगी। क्लियर है? अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपको समझ में भी आ गई चीज। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है चिंटक मिंटक। यस सर, आगे बढ़े। यस सर जी। और आज जो है, यस सर, आज क्या है, आज कोई स्पेसिफिक बात है सर? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। आज हम अपनी क्लास जो है 6:30 पर ही एंड करेंगे। ऐसा क्यों सर, ऐसा पाप क्यों? हम तो मूड बना के आए थे 9 बजे तक पढ़ने का। ये अगर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बाद में आप सर से देखने का अगर काम आए तो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, चलिए आगे सुनिए। एक हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसके बिना इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है, आप कह सकते हो हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। ओम बाबा का लो, ओम्स लॉ। क्या कहते हैं ओम्स लॉ? सुनते ही आपके दिमाग में आता हो क्या सर? V इक्वल टू आई आर। सर बचपन से सुनता आ रहा हूँ, 10th क्लास में रट दिया था मैंने पूरा है, V इक्वल टू आई आर होता है। एग्री हो? यस सर। सच्चाई तो बेटा ये है, ओम्स लॉ ठीक है, ये क्वेश्चन आती है पर पीछे कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। ओम्स लॉ कहाँ से आता है? एक्चुअली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू आई आर है, ठीक है बेटा। मतलब अगर आपका ज्यादा पोटेंशियल होगा तो ज्यादा आपका करंट होगा, आप ऐसा कह सकते हो। रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहे, अगर रहे, वैसे रेजिस्टेंस जो है आपका एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वहां का मौसम हो गया, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब चीजों पर, एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करता है। पर हम मान के चलते हैं जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हमारे सिलेबस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस, ठीक है। ओके सर। और ये आया कहां से है? सही मायने में बेटा कुछ ऐसा समझ लो, यहाँ से आया। I इक्वल टू एन ई वीडी होता है, हाँ सर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। यहाँ से अगर मैं कहूँ करंट डेंसिटी क्या रहेगा, करंट डेंसिटी अगर मैं आपसे बात कहूँ तो करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या सर? इसको डिवाइड कर दीजिए एरिया से, करंट को डिवाइड कर दीजिए एरिया से, एरिया को उसके अंदर ले चलो तो J विल बी इक्वल टू कितना जगह? एन ई वी डी। समझ भाई बात क्या क्या है? करंट को डिवाइड कर दिया मैंने एरिया से, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एरिया से, फिर एरिया लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ चला गया, ठीक है। ओके सर जी, ठीक है, एन ई ए वी डी, ठीक है प्यारे बच्चा। ओके सर, आई अपॉन ए यानी इक्वल टू करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू एन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया था हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सर, हाँ हाँ, क्या आया था? एटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या था? ई अपॉन एम इनटू टाउ, यही आया था। यस सर, याद आ गया। इसको आप लिख सकते हो एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन मास, लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, J इक्वल टू लिख सकते हैं। और हाँ सर, तो यहाँ से J इक्वल टू आ गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, बोल सकते हो? बिल्कुल सर। ये जो आपका टर्म है दिस, इसके अंदर लिखा हुआ है, हाँ हाँ, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। सर ये कौन सा नई चीज आ गई? अरे हाँ, सिग्मा से नोट करते हैं, दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू कितना? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, और एम आपका मास है, ठीक है बालक। ओके सर जी। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ, ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है J इक्वल टू सिग्मा ई भी आप बोल सकते हैं। सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। ओ ऐसा? हाँ बेटा ऐसा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर मैं, इसी वाली इक्वेशन में, यस सर, मतलब J क्या है? I अपॉन ए है ना? हाँ सर, I अपॉन ए है, इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, अपॉन एम इंटू ई है, ऐसा बोल सकते हो आप। हाँ ये है सर। अगर मैं कहूँ इसको, आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ से, इधर भी और इधर भी, तो ई इंटू एल क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ होता तो है सर, ठीक है। तो एल आई, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, आपको तो रिजल्ट याद रखना है। क्या है सिचुएशन? विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वायर,
या सिग्मा कह दो इसको, बार बार नहीं लिखते, सिग्मा ई इंटू एल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, एल अपॉन सिग्मा ए इंटू आई, और एल अपॉन सिग्मा ए, कुछ जाना पहचान लग रहा है, रो एल ऑन ए होता है, तो 1 अपॉन सिग्मा जो होता है वो रो हो जाता है, तो रो एल ओवर ए, ओ इंटू आई, हाँ वी इक्वल टू आई आर, यही आपका रेजिस्टेंस है। कुल मिला के बात यह है, आपको सारी कहानी नहीं ध्यान में रखनी है, बस इतनी बात रखनी है कि भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है आपका रो एल ओवर ए, ये तो से जानते हैं बचपन से, बस इतना ही ध्यान रखना है, और हमें नहीं सीखना। मैंने तो बता दिया कि ये आया कहाँ से है, यहाँ से आई है कुछ कहानी। दूसरा रो भी अपना ध्यान में रखिए, अच्छा रहेगा, याद रहेगा, तो कितना, मास अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, मास अपॉन 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा का उल्टा कर दीजिए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग, हाँ किसी बच्चे का आज सर का बर्थडे है क्या, नहीं बेटा मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया यार, मेरा बर्थडे नहीं होता, क्या बात कर दीजिए, ठीक है तो रो इक्वल टू मास अपॉन एन ई स्क्वायर। अच्छा, गरीब इंसान ने नई शर्ट कैसे पहन ली, इसलिए कह रहा हूँ ना, बड़ा वो दोस्त की चोरी करके लाया हूँ, ठीक है सर, हम भी करते हैं इसी तरह से, तो मास अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, मास अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस विल बी दी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। दूसरा किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम होगी रेसिस्टिविटी, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। अच्छा, आज किसका बर्थडे है बेटा, मैसेज आया है, आज अंकिता का बर्थडे है सर, आज विश कीजिए बेटा। चिंटू, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, खुश रहो और थोड़ा मस्त रहो। सर मस्त हैं सर, और मुस्कुराते रहो यार, जिंदगी में एग्जाम वगैरह चलते रहते हैं, टेंशन फ्री होकर बिंदास होकर करोगे उतने बढ़िया एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चा, आज की क्लास को हम यहीं पर देंगे विराम। ठीक है प्यारे बच्चा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे आप, और थोड़ा सा मुस्कुराते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ। बाय सर, गुड नाइट सर। सर बाय सर।